Hello friends, hope you all are fine. So now let's we start active passive voice without wasting any time. Let's begin. एक्टिव पैसिव वॉइस ये होते क्या है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट को एक्टिव रखा जाता है, जिसमें फोकस किस पर रहता है? सब्जेक्ट पर। उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, राम इज ईटिंग फूड। राम इज ईटिंग फूड, यहाँ पर फोकस हमने राम पर रखा है। मीन्स सेंटेंस हमारा राम से शुरू है और राम क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को जिसमें एक्टिव करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और जिसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं और ये बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, वो वर्क किसके द्वारा हुआ है, वो होता है पैसिव वॉइस। जैसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव रहेगा और वो किसके द्वारा किया गया है ये बताना होता है। एंड एक्टिव वॉइस में सिर्फ नॉर्मली सेंटेंस को बता दिया जाता है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। जैसे इस वाले को देखो, राम इज ईटिंग फूड। तो नॉर्मली राम के द्वारा खाना खाया गया है, राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। तो सिर्फ सिंपली बताया गया है कि राम खाना खा रहा है। तो इसमें एक्टिव कौन है? राम। मीन्स कार्य किसके द्वारा किया गया है? राम के द्वारा। लेकिन बताया क्या जा रहा है? राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। तो एक्टिव क्या रखा है इसमें? राम को। जबकि पैसिव में क्या है? देखो, पैसिव में सबसे पहले फूड को आगे लाया गया है एज एन सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट फूड को आगे लाया गया है। तो देखो, फूड इज बीइंग ईटन बाई राम, खाना खाया गया है राम के द्वारा। मीन्स इस समय फोकस किस पर रखा गया है? फूड पर। जिसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस रखा जाता है वो होता है पैसिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट पर फोकस रखा जाता है वो होता है एक्टिव वॉइस। अब इन्हें बनाते कैसे हैं और इनके फॉर्मेशन को कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखिए इधर, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो देखो, सब्जेक्ट हमारे ये होते हैं, ही, सी, वी, दे, यू, आई, नेम। तो देखो, इनके ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं? ही का होता है हिम, सी का होता है हर, वी का होता है अस, दे का होता है देम, यू का यू ही रहता है, आई का मी। नेम अगर आता है तो नेम का नेम ही लिख देते हैं, उसके प्लेस पर कोई सब्जेक्टिव केस नहीं लेते अदर। इतना समझ में आया? अब समझते हैं टेंसेस के बारे में कि अगर इंडेफिनिट आया तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे और आए तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए समझते हैं। अगर हमारा टेंस इंडेफिनिट है तो उसे हम कंटिन्यूअस में बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसकी हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे। इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में बनाएंगे। अगर कंटिन्यूअस आया तो उसमें बिंग लगा देंगे, अगर कंटिन्यूअस आया तो उसमें बिंग लगा देंगे। जैसे ये वाला समझो, राम इज ईटिंग फूड, राम इज ईटिंग फूड, ये हमारा कंटिन्यूअस था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने बिंग लगा दिया। तो देखो, कंटिन्यूअस अगर आएगा तो उसमें बिंग ऐड कर देंगे। फिर वो कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, तब हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? बीइंग। क्लियर? लुक एट हियर। नाउ परफेक्ट। परफेक्ट अगर टेंस है तो उसमें हम बीन ऐड कर देंगे। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो उसे हम चेंज नहीं करते, क्योंकि इसमें बी की फॉर्म पहले से भी रहती है, जबकि ये डिपेंडेंट रहते हैं बी के फॉर्म पर ही। बी, बीन, बीन, और उसमें बी की फॉर्म पहले से भी रहती है, तो उसमें हम अदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। अगर देखो, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में अगर मॉडल वर्ब वाला टेंस आता है, सेंटेंस आता है, तो हम उसको बी से ऐड करके बना देंगे। किसका यूज करेंगे? बी का। तो आया समझ में? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इंडेफिनिट हुआ तो कंटिन्यूअस में बदलेंगे, कंटिन्यूअस हुआ तो बीइंग ऐड करेंगे, परफेक्ट हुआ तो बीइंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज, बनता ही नहीं है। मॉडल वर्ब आया तो बी ऐड कर देते हैं। गॉट इट? गुड। अब इससे आगे अब देखते हैं कि कैसे बनाएंगे ना सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में। तो लेट्स स्टार्ट। अब समझते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखो, एक्टिव वॉइस हमारा नॉर्मल रहता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो कि एक टेंस होता है, नॉर्मल सेंटेंस होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसी से बनता है पैसिव वॉइस। वो कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं एज अ सब्जेक्ट बनाकर। ऑब्जेक्ट को कैसे लाएंगे? सब्जेक्ट बनाकर। ऑब्जेक्ट का वैसा ही नहीं लाएंगे, उससे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लाएंगे। ठीक है? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब थोड़ी देर से आएगी, क्योंकि इसमें पैसिव रूल अप्लाई होते हैं, बताया था अभी। अगर हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में बदलेंगे, कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगाएंगे, परफेक्ट है तो बीइंग लगाएंगे, मॉडल वर्ब है तो बी लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये आते हैं, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब की हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। किसी का भी पैसे बनाना हो, कैसा भी पैसे हो, उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। उसके बाद मेन वर्ब के जस्ट बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे लाएंगे? एज एन ऑब्जेक्ट बनाकर।
एक ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये चीज याद रखो। और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और जो हमारा सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट बनकर, उससे पहले बाई आएगा, बाई के बाद सब्जेक्ट आएगा। मीन्स डूअर, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, ठीक है। ऐसे पैसे बन जाएगा। अब देखो बनाकर देखते हैं। सबसे पहले ही राइट्स अ लेटर, तो देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स क्या है, मेन वर्ब, इंडेफिनिट का है, एस या यस है, मीन्स इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बताया था टेंस वाले वीडियो में, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो एस या यस लगा हुआ है, इट मीन्स ये इंडेफिनिट है। ही राइट्स अ लेटर, इसका पैसे बनाते हैं। ये तो अब क्या हो गया, सब एक्टिव वॉइस, जैसे ही आ गया, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब देखो इसका वो बनाएंगे क्या, पैसिव वॉइस। तो देखो अच्छा, कंफ्यूजन ये रहती है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने कि ऑब्जेक्ट कितना है, लेटर अकेला या अभी है। तो सुनो ध्यान से, मेन वर्ब के बाद में जो कुछ भी आता है वो सारा का सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान रखो, मेन वर्ब के बाद में जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। 99% केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब सुनो, अ लेटर, अब ये मैंने क्या बताया था, इंडेफिनिट होगा तो उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूअस में, ठीक है। अ लेटर, लेटर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे, सिंगुलर वाली, इज। अ लेटर इज, अ लेटर इज, तो देखो सबसे पहले क्या आया, ऑब्जेक्ट। अब क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो लेटर कैसा है, सिंगुलर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी ली, इज। इसके बाद क्या आएगा, रिटर्न, रिटर्न, देखो बी बीन बीन, हम जब लेते, जब ये कंटिन्यूअस के अगर ये कंटिन्यूअस होता तो इसमें बींग लेते, अगर ये इंडेफिनिट है तो फिर इसे कंटिन्यूअस में नॉर्मली बनाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, ठीक है, और बाई से ज्वाइन कर देंगे। ये इसमें क्यों नहीं आए, क्योंकि ये इंडेफिनिट था, इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में बदला, तो कंटिन्यूअस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है, ये तीन चीजें नहीं आती, क्लियर, सिर्फ इंडेफिनिट वाले में। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हिम। हिम, हिम क्यों किया हमने, क्योंकि ये ही और सब्जेक्टिव केस में था, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाते समय हमें इसे हिम में बदलना पड़ेगा, जो मैंने बताया था अभी, साइड से लिखकर बताया था अभी, कि ही का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम। इससे इस तरीके से ये बन गया पैसिव वॉइस। अब ये वाला देख लेते हैं, ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का कंटिन्यूअस ले लेते हैं, चलो। दे वर ईटिंग फूड, ये नॉर्मल हमारा एक्टिव है, देखो दे सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब हो गई, ईटिंग मेन वर्ब हो गई, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। अब बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो फूड, फूड आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये नॉर्मल था इसलिए इसे नॉर्मल ही लाए हैं, फूड, ठीक है। उसके बाद फूड कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसलिए ये कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस का ही बनाएंगे, लेकिन इसमें ऐड क्या कर देंगे, बीन। अब फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेंगे कंटिन्यूअस वाली, तो वॉज आ गई, ठीक है। अब वॉज तो है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब ये कंटिन्यूअस था इसलिए क्या ले लेंगे, बीइंग, तो बीइंग आ गया, ठीक है। बताया था कंटिन्यूअस होगा तो उसमें क्या ऐड कर देंगे, बीइंग, क्या ऐड कर देंगे, बीइंग, तो बीइंग आ गया। अब मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, ईटन, हमेशा थर्ड फॉर्म क्या आ गया, ईटन। अब बाई लगा दिया हमने, अब देखा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस डैम, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देगा डैम, तो ये ऐसे बन गया। आया समझ में एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, थोड़ी सी 4 सेकेंड्स में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है ना, गुड। देखो और अच्छे से समझ लो, ये टेंस वाले थे, अभी आगे सेंटेंसेस वाले समझेंगे, इंपरेटिव कैसे बनाएंगे, डिक्लेरेटिव कैसे बनाएंगे, नॉर्मल कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे।